हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है ना, तो उससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए, है ना। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, है ना। अगर आप उपलब्ध है तो आप मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का पेपर सॉल्व कीजिए और रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना। कभी कभी होता है एग्ज़ाम में अगर रिवीजन नहीं है तो बहुत इजी, जिस प्रश्न को हम लाइटली ले लेते हैं हल्के में, वही प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाता है क्योंकि रिवीजन करते नहीं है ना, वो गलत हो जाता है। और उस जो प्रश्न है ना बहुत इजी है या ठीक, अगर वो गलत हो जा रहा तो फिर समझ लीजिए हम बाहर हो जाएंगे कि कंपटीशन से, है ना। वो गलत नहीं होना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, तरीका कि आप बार बार रिवीजन कीजिए गलत ना होने पाए, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और जो टॉपिक या सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए, है ना, ठीक, ताकि उस पर जो है और कमांड हो जाए। अगर उससे प्रश्न आए तो गलत ना हो, ठीक, तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न, आज हम लोग विलोम पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपना एक वीडियो बना चुके हैं विलोम का इससे पहले, है ना, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। ये सब प्रीवियस ईयर के विलोम शब्द हैं। देखिए अगला एक प्रश्न है इसमें जो है, ठीक है, विग्रह का विलोम देखिए करें संधि या विग्रह, आग्रह, करहड़, तो विग्रह का विलोम संधि है। देखिए व्याख्या क्या कर रहे हैं, विग्रह के विलोम संधि है, इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द हैं। अगले प्रश्न में आते, समास का विलोम नहीं पूछ रहे। देखिए इस पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इस पे यहाँ पर रुक जाइए, ठीक, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है या नहीं, ध्यान नहीं देते प्रश्न गलत हो जाता। व्यास, विग्रह, संग्रह, खंड तो संग्रह नहीं। अगला प्रश्न है, संधि का विलोम शब्द है उपसंधि, शत्रुता, वैमनस्य, विग्रह। संधि का विग्रह विलोम शब्द पूछ रहे हैं। व्याख्या, संधि का विलोम शब्द विग्रह है, शत्रुता मित्रता का तथा वैमनस्य सौमनस्य का विलोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कह रहे हैं। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। उन्नत का अवन्नत होना चाहिए, गलत। ठीक, सब प्रश्न पूछे गए एग्जाम। देखिए व्याख्या क्या करें, उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है, शेष युग्म है ना। अब देखिए इधर का उधर हो जाएगा विलोम, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का कोटा विलोम होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अवनत का विलोम अवनत का उन्नत हो जाएगा, ठीक है। फिर साधु का विलोम असाधु हो जाएगा। देखिए ये साध्वी जो है इसका स्त्रीलिंग होता है साधु का, शायद, ठीक, देखिए सर्च कीजिए। साधु का विलोम असाधु विकल्प में प्रस्तुत एक ही अर्थ पढ़कर करते हैं। अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम पुष्ट का क्षीण हो जाएगा, ठीक। व्याख्या, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम, जबकि पुरस्कार का दंड विलोम, दुष्ट का सज्जन। अगला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम गुण का दोष हो जाएगा, ठीक। व्याख्या, गुण का विलोम दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होती है, जबकि गुणा का विलोम भाग तथा गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कह रहे हैं संयोग शब्द का विलोम संयोग का वियोग। व्याख्या, संयोग का विलोम वियोग, अयोग एवं अलगाव योग के पर्यायवाची शब्द है। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग का सहयोग विलोम होगा। इसी प्रकार योग का दुर्योग होगा। अगला प्रश्न, संयोग का विलोम संयोग का वियोग। अगला प्रश्न, नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का आग्रह, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट, अनंत, शांत, तो आकृष्ट का नहीं, विकृष्ट। त्रुटिपूर्ण अनुग्रह का आग्रह, ये वाला नहीं है ना। ये शांत देखिए कैसे लिखा गया, बड़ा सा नहीं है, ध्यान दीजिए। व्याख्या, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, अनुग्रह का विलोम
अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। वह शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ऋजु का विलोम वक्र है। ऋजु का विलोम वक्र है। देखिए व्याख्या। ऋजु का विलोम वक्र होता है, शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं। विकल्पों में से एक वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। साधारण का विलोम विशेष, साधारण का विशेष तथा समान का असमान होता है। साधारण का विशेष। अगला प्रश्न, आकलन शब्द का विलोम आकलन का विकलन। ठीक, आकलन का विलोम विकलन होता है। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण क्षर, अक्षर, स्वल्पायु, चिराई, समास, व्यास, आहार, अनाहार होना चाहिए ना। डी। व्याख्या। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में है ना, सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, आहार का अर्थ भोजन होता है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, चढ़ा दे। तो विकल्प डी है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण? त्रुटिपूर्ण कह रहे हैं। आमेश, सामेश, विनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति, आधार, आधे। तो ये है आमिष का निरामिष है ना। देखिए आमिष और सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष सामिष समानार्थी शब्द हैं, ध्यान दीजिए। सात्विक, तामसिक, परस्पर विलोम सात्विक का तामसिक। ठीक, विपत्ति का संपत्ति परस्पर विलोम। ठीक, ये व्याख्या है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि एक युग में अशुद्ध, अशुद्ध, आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, आमिष, सामिष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, यही वाला है ना। ध्यान दीजिए, आमिष और सामिष दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सामिष का विलोम निरामिष, तामसिक का सात्विक। ठीक, निरामिष का विलोम आमिष होगा। ठीक, आमिष और सामिष दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ईप्सित का शब्द का विलोम अनिप्सित, ईप्सित का अनिप्सित। व्याख्या कर रहे हैं, ईप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। अभीप्सित, अधिप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं। देखिए शब्द विलोम ईहा का अनिया, स्प्रिय का निष्प्रिय, निंद वंद। देख रहे कैसे लिखा जा रहा। अगला प्रश्न, ईप्सित का विलोम अनिप्सित भी। नेक्स्ट, स्वजाति का विलोम विजात है ना, कुजाति नहीं विजात। व्याख्या, स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं। परजात भी स्वजाति का विलोम है, परजात भी स्वजाति का विलोम। विजात स्वजाति का विलोम, सुजात कुजात एक दूसरे के विलोम, सुजात कुजात। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें देखिए उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का रोपण। एक आएगा आपको उन्मीलन, तो उसका होगा निमीलन। अभी देखिए हो सकता हो व्याख्या पे आता। उन्मूलन का विलोम रोपण, आरोपण है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं। निमीलन का विलोम उन्मीलन। देखिए उन्मीलन और उन्मूलन दोनों में ध्यान दीजिएगा अंतर। निमीलन का विलोम उन्मीलन है। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमीलन है, यो सम्मीलन भी है। कुछ पर्याय विलोम है, देखिए उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम, उन्मूलन का सही विलोम अवरुद्ध है, उन्मूलन का रोपण। अगला प्रश्न, उन्मीलन का विलोम शब्द है उन्मीलन का निमीलन। ध्यान दीजिएगा, उन्मीलन और उन्मूलन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, अदरवाइज अगर ठीक आप थोड़ा सा अगर माइंड डाइवर्ट हुआ तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, अगर कंफ्यूज हुए तो इसीलिए दोनों पे है ना फोकस कीजिए शब्द पे। उन्मीलन विलोम शब्द है उन्मीलन का निमीलन। अगला, अमित शब्द का विलोम अमित का परिमित हो जाएगा, कुमित, दुर्मित, सुमित, परिमित। देखिए व्याख्या क्या करें, अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित है, अपरिमित यो अपरिमित है। इस प्रकार के इसके विलोम परिमापित, परिमित,
परमित मित यूं सम्मित है। अगला प्रश्न, श्री गणेश शब्द का विलोम, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री गणेश शब्द का विलोम इति श्री, अथ का इति, अथ का इति होगा। व्याख्या पे आइए, श्री गणेश का विलोम इति श्री, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। शब्द कुछ विलोम शब्द, शब्द यूं देखिए, शब्द विलोम शब्द। उद्घाटन समापन, प्रतिपत्ति निष्पत्ति, उठाना अठाना पुगाना, सूत्रपात उपसंहार, प्रारंभ अंत, है ना, उपसंहार, सूत्रपात का उपसंहार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, उद्घाटन का विलोम समापन, है ना। देखिए चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, विलोम शब्द अगर पूछे जा रहे हैं उस, है ना, एग्जाम में टॉपिक है तो इसको जरूर पढ़िए दोस्तों, चाहे टेट सी टेट एस टेट कोई भी दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, धनी का विलोम शब्द, धनी का निर्धन। व्याख्या, धनी का विलोम निर्धन होगा। अगला प्रश्न, अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत का अनधिकृत, ठीक है। व्याख्या क्या करें, अधिकृत का विलोम अनधिकृत, शेषान विकल्प संदर्भ सही नहीं। देखिए शब्द विलोम, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अधिकार, साधिकार निर्धिकार। अगला प्रश्न, अनुलोम शब्द का विलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। व्याख्या पे आइए, दिए गए विकल्पों सॉरी, शब्द विलोम ने, प्रयास विपर्यास, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुक्रम अपक्रम, अकारादि अकारांत, आरोह अवरोह। अगला प्रश्न, परिश्रम, परिश्रम का विलोम, परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। व्याख्या पे आइए, परिश्रम का विलोम विश्राम, आश्रम विश्रम इससे संबंध नहीं, विश्रांत विशेषण पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न, अलभ्य का विलोम शब्द, अलभ्य का लभ्य होगा। व्याख्या, ये अलभ्य का विलोम लभ्य है, दुर्गम का विलोम सुगम, असहज का विलोम सहज, कठिन का विलोम सरल, आलब्धि का लब्धि, विलब्धि का विलब्धि, प्रकट का विलोम अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक। सॉरी। अगले प्रश्न पे आते हैं, गौरव का विलोम शब्द लाघव, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब प्रश्न। व्याख्या, गौरव का विलोम लाघव होता है, इसी प्रकार लघुत्व लघुता तथा लघुतम का विलोम शब्द क्रमतः गुरुत्व रघुरता तथा रघुरुतम है। दोस्तों देखिए हम लोग मैथ में पढ़ते थे लघुत्तम, कहते हैं लघुत्तम महत्तम, लघुत्तम कोई शब्द नहीं होता है, लघुत्तम, ध्यान दीजिएगा प्रश्न गलत हो जाएगा। लघुत्तम कोई शब्द नहीं होता है, लघुत्तम होता है ना। एनसीईआरटी की बुक या आप कोई भी बुक उठा के देखिए छोटे बच्चों की, कक्षा 4-5 की, उसमें लघुत्तम लिखा रहता है। लघुत्तम नहीं, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन लघुत्तम कोई शब्द नहीं है, ये लघुत्तम सही है, लघुत्तम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज गलत हो जाएगा प्रश्न। जो हम लोग बोलते हैं वही फिर क्या होगा, एग्जाम हॉल में भी माइंड में आएगा। तो लघुत्तम कोई शब्द नहीं, लघुत्तम। अगला प्रश्न, गौरव का विलोम शब्द लाघव। नेक्स्ट, गमन का विलोम शब्द, गमन का आगमन। व्याख्या पे आइए, गमन का विलोम आगमन होता है, गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ गिरहा, गिरहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विलोम युग में से एक शब्द सही नहीं है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द शुद्ध नहीं है। आयात, निर्यात, पाप, नूतन, ये सनातन है, बद्ध युक्त, नूतन का पुरातन। व्याख्या पे आइए, नूतन का विलोम पुरातन होता, शेष युग सही है। इसी प्रकार के अन्य शब्द विलोम है। शब्द विलोम, प्राचीन अर्वाचीन, पुरातन अधुनातन, आदि का सद, पूर्वतन नूतन, कालातीत अनतीत। अगला प्रश्न पे आइए, देखिए क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का साहसी, साहसिक, कायर, कातर विलोम नहीं है। तो निर्भीक का ये जो है साहसी, साहसिक, ये भी दोनों मान है, ठीक है, साहसी साहसिक दोनों। निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक, तो दोनों गलत सही। अगला पर निंदा का विलोम स्तुति है ना, स्तुति देखिए कैसे लिखा, स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति, संस्तुति का अर्थ स्वर संशय या सिफारिश से है।
स्तमन का अर्थ प्रशंसा करने से, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अगला मौन शब्द का विलोम, मौन का वाच्य, मौन का मुखरता है ना, देखिए मौन का विलोम मुखरता है। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता। मूकता का विलोम वाचलता। देखिए मौन का मुखरता, मूकता का वाचलता है ना, देख रहे हैं। अगला प्रश्न मधुर का विलोम, मधुर का कटु। ठीक, व्याख्या पर मधुर का विलोम कटु, मीठा का विलोम कड़ुआ, खट्टा का खट्टा, तीखा या नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकता है। इस प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में हो सकता है। अगला प्रश्न निर्दय का विलोम सदय। देख रहे कितनी बार पूछा गया, निर्दय का विलोम सदय। ठीक है, व्याख्या पे आते हैं। निर्दय का विलोम सदय, सहृदय का अर्थ है हृदय सहित होता है। इसी का विलोम अहृदय या हृदय विहीन अभिष्ट होगा। संभय का अर्थ भय सहित होता है, इसका विलोम अभय होगा। अगला अपन तिमिर शब्द का विलोम आलोक। व्याख्या ये तिमिर का विलोम आलोक प्रकाश है, रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है। अगला अपन तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण के मंद। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम मंद, इसका विलोम कुंठित मोथरा भी हो सकता है। परखर और तीर तो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण। उदात्त का विलोम अनुदात। व्याख्या उदात्त का विलोम अनुदात, इस संदर्भ में उदात्ता दानशील समाज सही नहीं। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का अनुदार है। देखिए उदार का अनुदार। अगला प्रश्न है, व्याख्या पे आइए। उदार का विलोम अनुदार, जबकि कठोर कोमल का विलोम निर्भय भय का विलोम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम? शुक्ल का कृष्ण। व्याख्या शुक्ल का विलोम कृष्ण। काला असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, सजल का विलोम निर्जल। सजल का निर्जल। व्याख्या सजल जल सहित का विलोम निर्जल, बिना जल, जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के धोतक। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न, सामान्य शब्द का विलोम, सामान्य का विशिष्ट। कितनी बार पूछा गया, देख रहे हैं, सामान्य का विशिष्ट। व्याख्या सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ अज्ञानी तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम निकृष्ट होगा। अगला प्रश्न, परमार्थ का विलोम, परमार्थ का स्वार्थ। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। दयावान दयाहीन का विलोम, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न, प्रसारण का विलोम संकुचन। व्याख्या, प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, संगठन का विघटन विलोम, स्थिर का संकीर्ण विलोम। अगला प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया दोस्तों। निषिद्ध का सर्वथोपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, निषिद्ध का विहित। व्याख्या पे आइए। निश्चित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित का अनुचित। अगला प्रश्न, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। व्याख्या पे आइए देखिए, ठीक, सकारात्मक का नकारात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा? गलत, मूक, वाचाल, पुरस्कार, तिरस्कार। यही प्रवेश निवेश मुख तो नहीं, तो प्रवेश का निषेध होगा, है ना। प्रवेश का विलोम निकास होगा, ना कि नवेश, तो यही वाला गलत ए। ठीक। अगला प्रश्न है, असली का विलोम नकली, है ना। देखिए व्याख्या पे, असली का अभीष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का अवास्तविक, प्राकृतिक का प्राकृतिक क्यों नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का अपकर्ष। व्याख्या पे आइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष अनुत्कर्ष तथा अकर्ष विनर्थ करते हैं। अगला प्रश्न, विधवा का विलोम सधवा। व्याख्या पे आइए। विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित। विधुर का शब्द व्यक्ति, विधुर एक होता है ना, जिसकी पत्नी मर गई। अगला प्रश्न, कपटी का विलोम निष्कपटी।
व्याख्या पे आइए। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त और चालाक समानार्थी शब्द हैं, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। अगला प्रश्न है मुख्य का विलोम गौड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या मुख्य का विलोम गौड़ है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची प्रधान मुख्य, जबकि अवर परवर का विलोम। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पर्यायवाची के, जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।